हेलो बच्चों, मैं आपके लिए दो चर वाले रैखिक समीकरण से 12 क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, जो पूरे सिलेबस पे बेस्ड है ये 12 क्वेश्चन। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं। तो देखिए, दो चर वाले दो रैखिक समीकरण के तो निकाय हल होते हैं, लेकिन दो चर वाले एक रैखिक समीकरण के अनगिनत हल होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। समीकरण x प्लस वाई बराबर 6 के कितने हल होंगे। तो समीकरण x प्लस वाई बराबर 6, तो यहाँ पर क्या है, x एक चर है और y दो चर है, और ये अपने आप में कितना समीकरण है, एक समीकरण है। तो अभी पिछला क्वेश्चन में क्या बताया कि दो चर वाले एक रैखिक समीकरण के अनगिनत या अनंत हल होते हैं। तो मीन्स यह भी दो चर वाले एक रैखिक समीकरण है, तो इसका भी हल अनंत ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है, वह कौन दो संख्या है जिनके अंकों का योग 6 और अंतर 4 है। तो यहाँ पर हमें कैलकुलेशन में नहीं जाना है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, तो चारों ऑप्शन से आप अपना इन दो तथ्य को मिला सकते हैं। अंकों का योग 6 और अंतर 4। तो ठीक है, 5 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जा रहा है, 6, और 5 में से 1 घटा रहे तो अंतर 4 आ जा रहा है। मीन्स ऑप्शन ए ही इसका सही जवाब है, क्योंकि ऑप्शन 2 में दोनों का जोड़ 6 तो हो रहा है लेकिन अंतर तो 2 हो रहा है। यहाँ भी जोड़ 6 हो रहा है लेकिन अंतर भी 6 हो रहा है, तो मीन्स यह भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा। बट ऑप्शन ए में क्या है, जोड़ 6 योगफल 6 और अंतर 4 कह रहा था, तो इस क्राइटेरिया को ऑप्शन ए पूरा कर रहा है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि दो चर वाले रैखिक समीकरण के आलेख मतलब ग्राफ प्रतिच्छेदी हो तो समीकरण के कितने हल होंगे। तो आपको पता है कि दो चर वाले दो रैखिक समीकरण के आलेख इस प्रकार से प्रतिच्छेदी हो तो केवल एक और एक हल होते हैं, मतलब दूसरे हल नहीं होते हैं। तो और जिसे हम यूनिक सॉल्यूशन अद्वितीय हल भी कहते हैं, ऑप्शन ए। चलिए अगला देखिए। यदि दो चर वाले रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं हो तो आलेख कैसा होगा। तो पता है कि जब प्रतिच्छेदी होते हैं तो एक हल होते हैं, और एक ही रेखा पे दो ग्राफ बन जाए तो मेनी सॉल्यूशन अनंत हल होते हैं। और जब समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों का रैखिक समीकरण समांतर आ जाए, दो चर वाले दो रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं हो तो उसके आलेख क्या होंगे, समांतर होंगे। जब समांतर होता है तो कोई हल नहीं होता है। तो मीन्स इसका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, के किस मान के लिए समीकरण युग्म इतना और इतना के अद्वितीय हल होंगे। तो अद्वितीय हल के क्या क्राइटेरिया है। हाँ, तो अद्वितीय हल के क्राइटेरिया है A1 बट्टा A2 बराबर नॉट B1 बट्टा B2, ये ना है। तो चलिए ठीक है, इस पर हम लोग बैठा के कैलकुलेट करके निकाल लेते हैं। तो A1 कितना है, x का कोएफिशिएंट गुणांक तो कितना है 1 बट्टे A2, तो समीकरण 2 से देखिए, तो समीकरण 2 में x का गुणांक है 3 बराबर नॉट B1, तो B1 का समीकरण 1 में देखेंगे तो y का गुणांक कितना है, y का गुणांक -2 बट्टे B2, तो B2 कितना है, समीकरण 2 का गुणांक 2 में y का गुणांक k है। ठीक है, क्रॉस गुना कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, k को 1 से गुना कर देंगे तो k का k बराबर नॉट, 3 को 2 से गुना कर देंगे तो प्लस गुना माइनस, माइनस 2 तिया 6। तो हमें मालूम हो गया कि k का मान अगर -6 लिया जाए तो कितने हल आएंगे, एक अद्वितीय हल आएंगे। तो मीन्स ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ए बराबर नॉट 6, मतलब एक k का मान -6 छोड़कर कोई भी वास्तविक संख्या लिया जा सकता है। दो अंकों की एक संख्या के अंकों का इकाई अंक x है और दहाई अंक y है। तो आपको पता है कि दो अंकों की संख्या बराबर होता है 10 गुने दहाई अंक, तो 10 गुने दहाई अंक पर कौन है, y प्लस इकाई अंक होता है, तो इकाई अंक कितना है, x। ठीक है, तो निम्नलिखित में संख्या किसके बराबर है, तो किसके बराबर होगा, 10y प्लस x के। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एक त्रिभुज ABC में कोण CE बराबर 3
कोण बी बराबर 2 कोण ए प्लस बी हो तो कोण बी का मान क्या होगा। तो यहाँ पर कैलकुलेशन में नहीं जाना, 4 ऑप्शन दिए गए, आप वैल्यू बैठा के चेक कर लीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बी बैठाते हैं, मान लीजिए बी बराबर 20 ले लेते हैं, तो देखिए कि क्या हो जाएगा। एंगल सी बराबर कितना दे रखा है 3 एंगल बी। तो अगर इसकी जगह पे 20 बैठा दिया जाए तो 3 गुने 20 तो मीन्स 60 डिग्री। तो कितना आ गया, सी आ गया 60, बी हो गया 20, तो ए कितना होगा। तो ये अब यहाँ से कैलकुलेट करके निकालते हैं, ऐसे यूँ लिखेंगे। एंगल सी बराबर 2 एंगल ए नहीं मालूम है बी, तो बी कितना हम लोग यहाँ एज्यूम किए थे 20 को, ऑप्शन ए को एज्यूम किए थे, ठीक है। तो 20 बैठा के देखिए। अच्छा सी का वैल्यू कितना आ गया, तो सी का वैल्यू आ गया 60 बराबर, अच्छा ये 2 गुना में है तो यहाँ इधर बट्टे में आ जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल 20 डिग्री, इसको कैंसिल करके आ गया 30 डिग्री, ठीक है 30 डिग्री, और ये 20 इधर आ जाएगा तो -20 बराबर एंगल ए, ठीक है। तो घटाए कितना आ गया 10, तो एंगल ए कितना मालूम हो गया 10। जबकि त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, 60 डिग्री और बी हो गया 20, तो 60 20 180 10 90 नहीं, तो यहाँ पर त्रिभुज के तीनों कोनों का योग केवल 90 डिग्री हो रहा है। इसका मतलब ऑप्शन ए 20 लेना उचित नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। चलिए आप 40 लेकर चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। एंगल सी इज इक्वल टू कितना है 3 एंगल बी, तो 3 एंगल बी, ठीक है। तो पुट करके देखते हैं, एंगल सी इज इक्वल टू 3 एंगल बी कितना मान लेते हैं 40, अगर एज्यूम करते हैं तो कितना आ जाएगा 120 डिग्री। तो मीन्स बी हो गया 40 और सी हो गया मेरा 120, तो ये क्या होगा, तो फिर उठा के लाते हैं यहाँ से ऐसे यूँ, एंगल सी इज इक्वल टू 2 एंगल ए प्लस एंगल बी बैठाइए। तो सी हमें मालूम है कितना, सी मालूम है 120, तो ठीक है 120 गुना में है तो बट्टे में ले आइए, और एंगल ए नहीं मालूम बट बी हमें पता है कितना, यहाँ 40 बैठाए थे, तो अब 40 पर देखते हैं सही होता है कि नहीं। ये कैंसिल होकर 60 डिग्री हो गया, 60 डिग्री और ये 40 इधर आ जाएगा तो -40 बराबर एंगल ए, ये एंगल ए। तो देखिए घटाए कितना आ जाएगा 20 डिग्री बराबर एंगल ए। तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री, तो 120 हो गया सी, 40 हो गया बी, तो कितना हो गया 160 और 20 180, तो ठीक है इसमें पुर जा रहा है 180 डिग्री। तो मीन्स बी का वैल्यू कितना लेने पर यह हुआ 40 लेने पर हुआ, तो मीन्स ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है यदि 4x + 6y = 3xy तथा 8x + 9y = 5xy, तो ठीक है इस प्रश्न को भी हम कैलकुलेशन में नहीं जाएंगे। यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया, चारों को बैठा के चेक करेंगे। 4x, चलिए तो पहले इसको बैठा के चेक करते हैं, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3, तो ठीक है। तो 4x, तो 4 × x का वैल्यू है 2, तो 4 दूना 8, कितना हो जाएगा 8, और y का वैल्यू बैठाएंगे 3 तो हो जाएगा 6 × 18, और बराबर इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 3, x का मान है 2 तो 3 दूना 6 और y का मान है 3, तो कितना हो जाएगा 6 × 18। तो ये इधर 18 आ रहा है, जबकि ये दोनों जोड़ में थे, जोड़ के 26 आएगा, 26 के बराबर 18, ये नहीं पॉसिबल है, ये गलत हो गया, ठीक है। तो चलिए अब अगला देखते हैं, ऑप्शन बी को देखते हैं। अगर 1 बैठाते हैं तो 4 1 का, x की जगह पे 1 बैठाते हैं 4 1 का 4, y की जगह पे 2 बैठा देंगे तो 4 6 दूना 12 बराबर 3xy, तो 3 1 का 3 और y का मान 2 है, तो फिर 3 दूना 6, जबकि ये दोनों जोड़ में है तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, इधर 6 है, फिर बराबर नहीं हुआ, मीन्स ऑप्शन बी भी पॉसिबल नहीं है। तो चलिए अब ऑप्शन सी का मान बैठा के चेक कर लेते हैं। x का वैल्यू 3 बैठाइए तो 4 × 12, ठीक है। 6 का y का वैल्यू 4 बैठाइए तो 6 × 24, ठीक है। और 3xy, तो 3 × x का मान है 3, तो 3 × 9, फिर y है तो y का वैल्यू 4 9 × 36, तो इधर कितना आ गया 36, और
और इधर दोनों को ऐड करके भी 36 आ रहा है। तो ये वाला जो ऑप्शन है समीकरण 1 को संतुष्ट कर रहा है। तो समीकरण 2 को संतुष्ट कर रहा है, यह भी जांचना होगा। तो ठीक है, इसे भी जांचते हैं। 8x है तो 8 गुने x का वैल्यू 3, तो 8 तारीख 24 प्लस 9y, तो 9 गुने y है 4, तो 9 चौक 36 बराबर 5xyz, तो 5 गुने x है 3, तो 5 दिया 15, फिर गुने y, तो y है 4, तो 15 चौका 60, इधर 60 आ रहा है। तो इधर दोनों को भी तो ऐड करके 60 आ रहा है। तो अब तो ऑप्शन सी का वैल्यू समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को संतुष्ट कर रहा है, इसीलिए ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट देखिए। यदि रैखिक समीकरण युग्म संगत हैं तो उसे निरूपित करने वाली रेखाएं, देखिए हमें मालूम है कि जब संगत होती है तो संगत कोई भी दो रैखिक युग्म संगत कब होती है, जब उसके कोई ना कोई हल हो। तो वो हल कब हो सकते हैं, जब एक हल होंगे या अनंत हल होंगे, अनगिनत हल या अनंत हल कहिए। तो अगर एक हल पॉसिबल है या अनंत हल, दोनों में से कोई भी अगर है तो वह क्या होते हैं, तो वह संगत होते हैं। ठीक है, और जिसका कोई सॉल्यूशन, कोई हल नहीं होता, वो असंगत होते हैं। समांतर होंगी तो इसके कोई हल नहीं होते। सदैव प्रतिच्छेदी होगी तो प्रतिच्छेदी में केवल एक हल होते हैं, जबकि हमें पता है कि संगत का मतलब ये दोनों पॉसिबल है। सदैव संपाती में सिर्फ अनंत होते हैं, ये नहीं होते। ऑप्शन डी में है प्रतिच्छेदी एवं संपाती। हाँ, प्रतिच्छेदी का मतलब एक हल और संपाती का मतलब अनंत हल। तो जब संगत होते हैं तो ये दोनों पॉसिबल होता है, इसीलिए ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है सवाल। दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक या व्यापक रूप है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक या व्यापक रूप क्या है, तो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ऑप्शन डी इसके सही जवाब है। ठीक है, चलिए ठीक है, ओके।